एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, वापस आ गए हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। हमारा कोर्स वेब डेवलपमेंट का जो है वो मैं आपको बता रहा था कि जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। उसमें हमने स्टार्ट लेना था HTML से। HTML क्या चीज़ होती है, ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ कि HTML जो है, that is a hypertext markup language, is the language to design a document to be displayed in the web browser। तो ये क्या होती है जी? ये एक hypertext markup language है जो कि हम किसी भी वेब पेज को जो कि हम ब्राउज़र में चलाते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, या उसकी आप समझ लें कि बेस होती है। बेस कैसे होती है कि आप ये समझ लीजिए, जैसे हम किसी घर को बनाते हैं तो उसका पहले नक्शा बनाते हैं, ठीक है, उसका मैप बनाते हैं। मैप उसके अकॉर्डिंगली फिर सारे हम उसके बाद उसकी दीवारें और सारा कुछ वो बनाते हैं। तो ये जो HTML है ये आप समझ लें कि उसका मैप और उसकी फाउंडेशन, उसकी दीवारें, ठीक है। उसके बाद फिर जो उस पर प्लास्टर, उस पर पेंट होता है, वो फिर CSS और बाकी चीज़ें, फिर उनकी वजह से हम इनको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी, जो भी आप वेबसाइट पे जो चीज़ ब्राउज़ करते हैं, लेट्स सपोज आप गूगल ले लें, फेसबुक ले लें, कोई भी वेबसाइट ले लें, वो जो है उसकी जो बेस होती है वो HTML से डिज़ाइन की होती है। HTML से उसका सारा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। HTML से ही उसको सारा कुछ बताया जाता है, जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, टेक्स्ट आ रहा होता है, फ़ॉन्ट साइज़, सब कुछ जो है वो HTML की ही मदद से हम उसमें डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मैं लेट्स सपोज़ आपको एग्जांपल के तौर पे एक दिखाता हूँ, इसका गूगल का या फेसबुक का दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे HTML जो है वो यूज़ हो रही होती है और कैसे वो वर्क करती है। अच्छा, ये देखें जी, हम गूगल पे आ गए। यहाँ पे आके आप ये देखें, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें, इंस्पेक्ट में गया। यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि HTML जो है वो, ये देखें यहाँ पे सारी HTML यूज़ हुई हुई है। HTML आइटम स्कोप, आइटम टाइप, हेड टैग, उसके बाद बॉडी टैग, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये HTML से ही बनाई गई है। जो आप देख रहे हैं गूगल लिखा आ रहा है, ये यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद ऊपर ये टाइटल में गूगल लिखा हुआ है, ये सारा HTML की मदद से हम बनाते हैं। इसी तरह सिमिलरली आप ये देख लें फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक में भी इसी तरह से HTML की मदद से ही उसकी बेसिक्स को डिज़ाइन किया गया है। ये देखें, हेड टैग, बॉडी टैग, ये सारे टैग्स जो है ये आपको फर्दर मैं आगे कोर्स में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने इनको यूज़ करना है। ये सारे टैग्स जो है ये मिल के एक प्रॉपर आपका वेब पेज बनाते हैं, ठीक है जी। चलें, मैं अब आपको लेके चलता हूँ VS कोड की तरफ और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम टैग्स लिखेंगे और उन टैग्स को कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है ये वेब डेवलपमेंट के नाम से। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये अब आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हम किसी फ़ोल्डर को जिससे हम VS कोड में ओपन करना चाह रहे हों, राइट क्लिक करके VS कोड में हम उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ भी आ गया, वही हमारा फ़ोल्डर, वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर आ गया। इसके अंदर मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है जी, सैम्पल .html। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि इसके साथ यहाँ पे ये जो लोगो आ गया, ये साइन बना हुआ आ गया, ये है HTML का। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे HTML नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ जी JS लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे JS का साइन आ गया, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं JS की जगह CSS लिखता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे उसका सिंबल आ गया, ठीक है। तो ये आपको खुद ही गाइड कर देगा कि आप HTML के कोड लिख रहे हैं या CSS, जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप उसकी डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप लिखते हैं, ये लेस देन का साइन आपने लिया, तो आप लिखते हैं HTML और उसके बाद ये आपने इसको जो है ग्रेटर का साइन डाला, तो ये बीच में आ गया एक पूरा कोड HTML का। इसके बाद ये देखिए, ऑटो इसने एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ इस कोड को बंद कर दिया, इस टैग को बंद कर दिया, ठीक है। अगर इसमें से मैं लेट्स सपोज ये वाला फॉरवर्ड स्लैश हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल टैग की तरह आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं एक ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ तो ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है जी। अब इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेड का टैग लगाता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड, ठीक है। यहाँ पे इसका टैग आ गया हेड में। फिर मैं देता हूँ जी टाइटल, ठीक है। टाइटल का एक टैग लगाता हूँ,
टाइटल में मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब डेवलपमेंट। टाइटल का कोड आ गया है, हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद मैं एक और लिखता हूँ जी, ये देखें, बॉडी का टैग लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बॉडी की टैग में अब यहाँ पे मैं ये जो H1 आ रहा है, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है टैग जो है हेडिंग का। ठीक है, इसमें मैं अब आपको लिख देता हूँ जी वेलकम। ठीक है, ये अब आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि ये जो हम चीज़ें लिख रहे हैं ये कहाँ शो होंगी, कैसे शो होंगी, आपने इनको ओपन कैसे करना है। ठीक है, मैं एक और एंटर करता हूँ और इसके बाद H2 का कोड डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये H2 का टैग मैंने डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ जी लेट्स सपोज स्टार्ट। ठीक है, ये अब सारा मैंने कर लिया और इस सब को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे ओपन होगा और कैसे ओपन होगा। ठीक है जी, ये मैं उसी फोल्डर में गया। ये अब आपने देखा है यहाँ पे ये ब्राउज़र का साइन आ चुका है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, ठीक है, तो वो देखिए जी, इसका जो हेड टैग था उसके अंदर बीच में टाइटल जो था वेब डेवलपमेंट आ गया। उसके बाद जो बॉडी था, बॉडी में मैंने H1 में वेलकम लिखा था और उसके बाद दूसरा नीचे H2 में मैंने स्टार्ट लिखा था। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे HTML में हेड में मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा था, उसके बाद बॉडी में H1 में वेलकम, H2 में स्टार्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आगे मैं आपको मज़ीद कोडिंग सिखाऊंगा कि इसमें हम कैसे कैसे ये सारे टैग्स और बाकी इनको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने बस मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा।